अगर कृषि क्षेत्र में विकास किया जाता, बजट बढ़ाया जाता, तो इन 108, 80 और 28 बेरोजगार, 28 करोड़ बेरोजगार और 80 5 किलो के अनाज वाले, मुफ्त वाले, इनको लाभ पहुंच सकता था। कहां कहां से? कृषि क्षेत्र से इनको लाभ पहुंच सकता था। उसका बजट नहीं बढ़ाया गया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। ग्रामीण विकास से इनको लाभ पहुंच सकता था, 108 करोड़ लोगों को, यानी 80 और 22 वालों को, 28 वालों को। वहां भी कुछ नहीं किया गया। शिक्षा, हेल्थ, इन सब के लिए भी कुछ नहीं किया गया, बजट घटाए गए। नौकरी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, सीधे ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम नहीं देंगे। जो नौकरियां आएंगी वो संविदा पर, वो 10,000 से नीचे पर लोग काम करने के लिए मजबूरन तैयार हैं। जब सेना में लोग 4 साल की नौकरी के लिए लाइन लगा करके जा रहे हैं, ये मजबूरी है उनकी, अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं, तो देश के हालात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बजट, गोदी मीडिया जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो, और बजट की सच्चाई क्या है। गोदी मीडिया अगर ऐसे किसी आदमी को सामने बुलाकर भी बुलाएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो वो कहते हैं, प्रश्न भी वही देते हैं और उत्तर भी वही देते हैं, दोनों वही देते हैं। बैठे लोग तो सिर्फ मतलब फालतू होते हैं। वरना उनसे अगर कोई पूछे, स्मृति ईरानी से वो पत्रकार ये नहीं पूछा, बता तो दिया कि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष और आम लोग कह रहे हैं कि ये बजट मित्रों के लिए है। तो स्मृति ईरानी ने साबित करने की कोशिश की कि मोदी के मित्र तो ये 80 करोड़ लोग हैं। मोदी ने जिनको भिखारी बना दिया, 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, वो मोदी के मित्र हैं। बोलने की भी और कहने की भी और सुनने की भी, दोनों की शर्म होती है। दोनों को शर्म आनी चाहिए। और कहते समय ना स्मृति ईरानी को शर्म है और ना ही उस पत्रकार को पूछते समय इस बात पे शर्म आई या सुन करके चुप ले लिया। कहने का अर्थ यह है कि कितना बड़ा मजाक। अब ये ऐसे कह सकते हैं जैसे कि इसको कौन सा उदाहरण आप दोगे। हम अगर किसी को कह दें कि चलो आप भीख मांग के खाओ, नरेंद्र मोदी के लिए सूट करता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई चलो भीख मांग के खाओ, और फिर वो मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि मैंने लोगों को भीख मांगने की शिक्षा दी, मैंने लोगों को भीख मांगना सिखाया, मैंने लोगों को भीख मांगना बताया, मैंने रास्ता दिखाया, मैंने, जैसे परीक्षा पे चर्चा, शिक्षा, स्किल इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये इस तरह का बयान है। वैसे भी मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त कि अडानी के इस इतने बड़े हर्षद मेहता कांड को कोई विपक्ष भी उतने तीव्र गति से नहीं ले रहा है जितना लेना चाहिए। मैंने कांग्रेस के किसी बड़े नेता को भी अडानी के खिलाफ सीधे बात करते हुए अभी नहीं देखा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में अडानी का बहुत बार जिक्र किया राहुल गांधी ने, लेकिन इस इतने बड़े फ्रॉड, इतने बड़े स्कैंडल, इतने बड़े धोखा, देश के साथ धोखा, देश के साथ छल, या देश को एकदम से, मैंने कहा कि एक नाव में, पूरे देश को एक नाव में बिठा करके उसकी पतवार नरेंद्र मोदी ने अडानी को थमा दी। अब अडानी कंडीशन, यानी भारत का झंडा लगाकर उसका चपरासी जो है बात करता है, तो अडानी अब पूरे देश को धमका रहा है कि ये हम पे हमला नहीं, तुम पे हमला है। एक चोर पे हमला होने का अर्थ तो ये नहीं हुआ कि भारत पे हमला है, भारत की अस्मिता से हम पर हमला है। और किस पे हमला है? इन 80 करोड़ लोगों पर हमला है।
और किसको अडानी से फायदा हुआ? क्या ये 80 करोड़ लोगों को 80 पैसे का फायदा हुआ है? अगर हुआ होता तो फिर ये, अगर वो नौकरी दी होती लोगों को, अगर उससे फायदा हुआ होता, अगर उससे देश में विकास हुआ होता, अडानी की संपत्ति बढ़ने से मैं बता रहा हूं, तो ये 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त अनाज की लाइन में क्यों खड़े होते? या 28 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों घूमते? बड़ा तीखा सवाल है, बड़ी सीधी सी बात है। और इसके बाद भी अगर सरकार ये कहे कि अच्छा बजट है, बजट बहुत बढ़िया लाया, मैं नहीं समझता। कुछ पत्रकारों को भी, रवीश कुमार को भी ये कहते मैंने आज सुना कि कुछ मुद्दे, कुछ बात ऐसी है जो बजट के लिए कहा जा सकता है कि हां अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या ये 7 लाख आते कहां? वही तो मैंने कहा कि जब 108 करोड़ जनता 22 करोड़ बेरोजगारी की लाइन में लगी है, 80 करोड़ 5 किलो अनाज की लाइन में लगी है, तो बाकी बचते हैं ये 7 लाख कमाओ तक, वहां तक छूट है। 7 लाख क्या यार, 7,000 नहीं कमा पा रहा है कोई, 7 लाख कमाएगा कहां से? अब जोड़ लो 10,000 संविदा पर कोई भी जो नौकरी कर रहा है 10,000 से ऊपर उसकी तनख्वाह नहीं है। चलिए ऊपर नीचे अगर हम एवरेज भी मान लेते हैं, कुछ बड़े पोस्ट होंगे, बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, संविदा पर काम कर रहे हैं, 20-25 हजार भी मिल जाता हो, सब कुछ मिलाते हैं, अगर मान लो कि 15,000 भी एक आदमी को मिलता है, एवरेज, ओवरऑल एवरेज, जो किसी न किसी तरह से रोजगार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको अभी ये कहने के लिए सरकार कह रही है कि हमने तो रोजगार दे दिया इतने लोगों को, उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर 15,000 भी मिलता है महीना, तो कितना होता है? सात वो पहुंच, मतलब तब भी वो उस दायरे में नहीं आते, 7 लाख वाले दायरे में नहीं आते। वो 15,000 कमा करके क्या खाएंगे, क्या टैक्स दे, उनका बच गया, कहां से बच गया? उनके लिए वो नहीं है। कहने का मतलब वो 7 लाख उनके लिए भी नहीं है अगर 15,000 कमाते हैं तो। मेरे दोस्त, 7 लाख के दायरे में मेरे ख्याल से कौन आएगा? हम समझते हैं 30,000 की तनख्वाह पाने वाले, 30,000 से ऊपर, 25-30 हजार से ऊपर तनख्वाह पाने वाले 7 लाख के दायरे में आएंगे। किसको मिल रहा है ये तनख्वाह और कहां है ये नौकरी? सब कुछ तो नरेंद्र मोदी ने बेच दिया और जहां काम पे बुलाया जा रहा है, देख रहा हूं मेट्रो बन रहा है, जहां भी अगर जो काम कर रहा है उसको कितनी तनख्वाह मिल रही है? तो अगर कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि 7, बहुत दिनों से इंतजार था, 5 लाख की जगह 7 लाख कर दिया, नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, तो इस अच्छाई का भी फायदा किसको है? किसी को नहीं। कहने का अर्थ यह है कि मैं जो आज आपको यह बताने की कोशिश की कि बजट अपने आप में, बजट ही बजट के मुंह पे जूता है, बजट ही जूते से मार के बजट को तोड़ रहा है, यानी बजट ही बजट को डिनाई कर रहा है, बजट ही